नमस्कार। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये खास पेशकश आपके लिए ही है। आज हम छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिले धमतरी की गहराई में उतरेंगे। हम उन सभी खास तथ्यों को समझेंगे जो आपकी परीक्षा में यकीनन बहुत काम आ सकते हैं। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि छत्तीसगढ़ का अपना एक मिनी गोवा भी है? सोचने वाली बात है ना? आखिर ये कौन सी जगह है और इसे ये नाम मिला तो मिला क्यों? इन सारे सवालों के जवाब हमें धमतरी की इस यात्रा में ही मिलेंगे। तो हमारी धमतरी की ये जो यात्रा है, ये शुरू हो रही है नेशनल हाईवे 30 से। इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है और यही वो रास्ता है जो हमें इस ऐतिहासिक जिले के दिल तक ले जाएगा। देखिए, धमतरी में जैसे ही हम दाखिल होते हैं, सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है यहाँ के विशाल जल संसाधन। हमारा पहला पड़ाव भी यही है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ और बांध न सिर्फ इस इलाके की पहचान है बल्कि परीक्षा के लिहाज से भी एक बहुत जरूरी टॉपिक है। धमतरी की जान असल में 3 प्रमुख नदियों में बसती है। सबसे पहले और सबसे जरूरी है महानदी, जिसका उद्गम स्थल है सिहावा नगरी। देखिए, ये नाम आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये बार बार हमारे सामने आएगा। इसके अलावा सिलियारी और सोंदूर नदियां भी इस पूरे क्षेत्र को सींचती हैं। महानदी का महत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि इसे छत्तीसगढ़ की गंगा का दर्जा दिया गया है। और हाँ, एक और जरूरी फैक्ट, ये नदी राज्य के अंदर 286 किलोमीटर का सफर तय करती है, जो इसे शिवनाथ नदी के ठीक बाद राज्य की दूसरी सबसे लंबी नदी बनाती है। इन्हीं नदियों पर धमतरी की शानदार इंजीनियरिंग भी देखने को मिलती है। यहाँ 4 मुख्य बांध हैं। महानदी पर बना गंगरेल बांध और रुद्री बैराज, सिलियारी नदी पर मॉडम सिल्ली बांध, जिसका नाम बाद में स्वतंत्रता सेनानी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर रखा गया, और सोंदूर नदी पर बनी सोंदूर परियोजना। तो लीजिए, आ गया हमारे शुरुआती सवाल का जवाब। यही जो गंगरेल बांध है, यहीं पर छत्तीसगढ़ का पहला आर्टिफिशियल बीच बनाया गया है और बस इसी वजह से धमतरी को प्यार से मिनी गोवा भी कहा जाता है। पानी सिर्फ जीवन ही नहीं देता, कभी कभी तो ये क्रांति की वजह भी बन जाता है। अब हम धमतरी के इतिहास के एक ऐसे ही सुनहरे पन्ने पर आ गए हैं, कंडेल नहर सत्याग्रह। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। हुआ ये कि साल 1920 में अंग्रेजों ने कंडेल गांव के किसानों पर पानी चोरी का एक झूठा आरोप लगा दिया और उन पर भारी जुर्माना लगा दिया। किसानों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई और सत्याग्रह शुरू कर दिया। जब आंदोलन ने जोर पकड़ा तो सुंदरलाल शर्मा जी महात्मा गांधी को बुलाने निकल पड़े। पर कमाल की बात तो ये हुई कि गांधी जी के धमतरी आने की खबर सुनके ही अंग्रेज इतना डर गए कि उन्होंने जुर्माना वापस ले लिया। यानी ये सत्याग्रह गांधी जी के पहुंचने से पहले ही सफल हो गया था। तो इस ऐतिहासिक सत्याग्रह के नायक कौन थे? इसका नेतृत्व किया था बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने, और उनके प्रमुख सहयोगी थे सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले। ये घटना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी वजह से महात्मा गांधी पहली बार छत्तीसगढ़ आए थे, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक पल था। इतिहास के साथ साथ धमतरी की पहचान इसकी संस्कृति और प्राकृतिक खूबसूरती से भी है। तो चलिए अब यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों और घने जंगलों की ओर रुख करते हैं। ये साल, ये तारीख अच्छे से याद रखिएगा, 1974। ये सिर्फ एक साल नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ के पर्यावरण के इतिहास में एक मील का पत्थर है। जी हां, 1974 में ही सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी। ये हमारे राज्य का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण अभयारण्य है और ये उदंती अभयारण्य के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व भी बनाता है। धमतरी आस्था का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ प्रसिद्ध बिलाई माता मंदिर है, महानदी के किनारे बसा हुआ खूबसूरत अंगार मोती मंदिर है और सिहावा नगरी में कर्णेश्वर महादेव मंदिर और श्रृंगी ऋषि का ऐतिहासिक आश्रम भी है। देखिए, सिहावा नगरी का ऐतिहासिक महत्व सिर्फ महानदी के उद्गम तक ही नहीं है। 1922 में छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह भी इसी धरती पर हुआ था। ये बात साबित करती है कि ये क्षेत्र आज़ादी की लड़ाई में कितना ज्यादा सक्रिय था। अच्छा, इतिहास और प्रकृति की बात तो हो गई। अब जरा धमतरी के आधुनिक चेहरे को भी देखते हैं। आखिर आज के समय में इस जिले की अर्थव्यवस्था किन मजबूत खंभों पर टिकी है? धमतरी की आर्थिक ताकत इन खास जगहों में बसती है। बागोद गांव में राज्य का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क है, तो वहीं बंजारी गांव में हर्बल मेडिसिन पार्क है।
इनके अलावा यहाँ एक बहुत बड़ा राइस मिल कॉम्प्लेक्स और शामतरई जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं जो धमतरी की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देते हैं। तो हमने धमतरी की एक अच्छी खासी यात्रा पूरी कर ली है। अब वक्त है ये परखने का कि इस सफर से हमने कितना कुछ सीखा। तो तैयार हो जाइए कुछ सवालों के लिए जो सीधे सीधे परीक्षा में भी आ सकते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। धमतरी के किस बांध का नाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के सम्मान में रखा गया है? ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। दूसरा सवाल, 1920 का जो कंडेल नहर सत्याग्रह था वो कब सफल हुआ? गांधी जी के आने के बाद या उनके आने से पहले? याद कीजिए, इस पर हमने बात की थी। तीसरा सवाल एक तारीख से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य सीता नदी किस साल में स्थापित किया गया था? चौथा सवाल, महानदी जो हमारे राज्य की जीवन रेखा है उसका उद्गम धमतरी के किस प्रसिद्ध क्षेत्र से होता है? और ये रहा आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क धमतरी के किस गांव में है? सोचिए, हमने आर्थिक केंद्रों पर अभी चर्चा की थी। तो क्या सभी ने अपने अपने जवाब सोच लिए? चलिए अब सही जवाब देखते हैं। पहले का सही जवाब है सी, मॉडर्न सिल्ली बांध। दूसरे का है बी, महात्मा गांधी के आगमन से पहले। तीसरे का डी, 1974। चौथे सवाल का सही जवाब है बी, सिहावा नगरी। और पांचवें का है सी, बागोद। मुझे उम्मीद है कि इस जांच से आपकी तैयारी और मजबूत हुई होगी। यह सोचना भी कितना दिलचस्प है कि एक छोटा सा जिला अपने अंदर इतिहास, प्रकृति और आधुनिकता को कितने